देखो मैंने कहा था ना कि राही का जो सच है वो एक ना एक दिन तो बाहर आएगा ज़रूर। मतलब मैंने बोला था कि जब इन लोगों को पता चलेगा कि राही अनाथ तो है ये तो पता चल गया था, पर राही किसकी बेटी है ये भी पता है, पर राही की जो माँ है वो कौन थी, ये पता चलेगा तो तमाशा और बनेगा। और इस तमाशे का ठेका लिया है गौतम ने, क्योंकि गौतम चाहता है चाटे का जगह पे मैं उसकी चरित्र पे चाटा मारूँगा, ऐसी हल्दी पे बम फोड़ूँगा कि राही देखती ही रह जाएगी। तो भाई एक आदमी आया, उसने गौतम से पैसे लिए, गौतम ने उससे पैसे दिए, बोला बूँद से बड़ा बूँद जितने आप पैसे दे रहे हो राज मैंने समुद्र जितना बताया है आपको, और अब तो हम रिश्तेदार भी बनने वाले हैं, तो ये रकम बहुत छोटी है। बोला औकात में रह के बात कर। बोला ठीक है मैं इसी में गुज़ारा कर लूँगा। तो वो पैसे लेके चला जाता है और उसी चक्कर पे अनुपमा एक मंदिर पे प्रार्थना कर रही होती है, भगवान से मांग रही होती है सब कुछ। पंडितों को 11 पंडितों को जो भी रस्म थी वो कंपलसरी अनुपमा ने पूरी तरह से अच्छे से निभाई, और बोला कि तुम जाओ वसुंधरा जी को बोल देना सारी रस्म अच्छे से हो गई। तो पैसों का जो अनुपमा ने बंदोबस्त किया वो हो गया। अब जो हुआ उसके बाद अनुपमा उससे टकराई और बोला देख के नहीं चल सकते थे तुम। फिर अनुपमा की नजर गई, अरे वो अनुपमा को देखे, मैंने आपको कहीं देखा है क्या, हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या। उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया और निकल गया। अब मैं आपको एक सीन को रिक्रिएट करने के लिए बोलूंगा तो करना जरूर। आई थिंक ये लड़का वही है, आदमी है सॉरी है, पर 99% ये वही है। अगर आपने सीरियल फॉलो किया हो तो माया पिकनिक पे गई थी छोटी अनु को लेकर, जहाँ पे पिकनिक पे अनुपमा भी पहुंची थी, जहाँ पे एक लड़का माया को परेशान कर रहा था कि तुम अब यहाँ पे आ गई, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। मतलब वो एक परमानेंटली कस्टमर था उसका, यहाँ हो सके तो उसका बाप भी हो सकता है। तो उन दोनों के बीच में पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी, जहां अनुपमा ने माया की जान बचाई थी और उसको मार के वहां से भगाया था। बोला "ओह, तू बीच में मत बोल"। तो अनुपमा ने उसकी पिटाई की थी वहां पे। आई थिंक समथिंग ये वही है, क्योंकि इसी को पता है कि माया कौन थी और कहाँ से बिलोंग करती थी और क्या काम करती थी, क्योंकि ये माया को जानता था। और आई थिंक हो सकता है कि राही का बाप भी हो ये, चांसेस बहुत है, क्योंकि राही का यही सच है जो बाहर आना बाकी है। तो ये चीज खत्म करो, अब आते हैं रस्मों और रिवाजों पे। घर पे तो वो राजा से बात कर रही है, उसकी माँ उसको सपोर्ट कर रही है, उस तुरंत ही दोबारा कॉल पे अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया। तो घर के बाहर आके मेल मुझे ये राजा का चैप्टर निपटाने में तंग आ चुकी है मेरी माँ से और ये राजा के जबरदस्ती के रिश्ते से। मतलब ईशानी का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो बाहर चली गई मिलने के लिए। बाकी घर में सब लोग लहंगे की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे परी ने इतना अच्छा लहंगा बनाया था। राई देखकर खुश हो गई, बहुत खुश हो गई, लहंगा बहुत मस्त है। उसी पल उसी वक्त कोठारी निवास से लहंगा गया, मतलब कोठारी निवास में पहले लहंगा आया। मीता की तारीफ हो रही कि मीता ने 24 घंटे लगाए इस डिजाइन लहंगे को बनाने के लिए, 25 लाख रुपए खर्च हुए और ये लहंगा सुंदर बना। पराग ने बोला मैं देख कर क्या करूं, प्रेम से ही पूछ लो, हमारी कौन सी मर्जी चलने वाली है, वो जो बोलेगा वैसे वही होने वाला है। प्रेम आया, बोला राही हर ड्रेस में अच्छी ही लगेगी, अच्छा लग रहा है, तेरा भी ऐसा ही है सेम है। प्रेम ने ट्राई किया तो प्रेम को भी बहुत पसंद आया, दोनों की ट्विनिंग होने वाली है। अब 25 लाख का लहंगा वहां पे गया, बा ने बोला अबे इतने ये लोग इमरजेंसी में लहंगा क्यों बेचते हैं जब हमने सब कुछ फाइनल कर दिया। वैसे ईशानी बता इसकी प्राइस क्या होगी। बोला 25 लाख रुपए। बोला डजन की प्राइस मत बोल, एक की प्राइस बोल। बोला भाई ये एक ही की प्राइस है 25 लाख रुपए, इतना महंगा लहंगा, इतने में तो हमारी बच्चियों की शादियां नहीं पड़ जाएंगी तीनों की। यार छोड़ो, पर बोला मैं तो ये लहंगा, बोला बवाल हो जाएगी वहां पे तुम अगर परी वाला लहंगा पहनोगी तो। बोला मैं थोड़ी जानती हूँ मम्मी ये लोग कर, मेरी बहन ने हाथ से बनाया मैं वही पहनूंगी। तो ये सब लोग निकले और राही पहुंची नहीं थी। बोला कहाँ है राही। बोला वो स्कूटी पे आ रही है। बोला लहंगा पहन के स्कूटी में मेकअप नहीं खराब हो जाएगा। बोला हम लोग जिंदगी टू व्हीलर पे ही निकाल देते, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो राही पहुंची सिंपल लहंगा पहन के, जहां बा ने उसको डांट दिया, क्या तुम्हें कुछ समझ बमझ आती है कि नहीं। मीता के 24 घंटे लगे थे और अब हमारे 25 लाख लगे थे, और मीता ने भी प्रेम से ही लहंगा बनाया था। उसने बोला प्रेम से मेरी बहन ने बनाया तो मैंने पहन लिया। ये वो दोनों के बीच में बहस छिड़ गई तो अनुपमा ने आई, बोला ये सिर्फ इसने एंट्री मारी,
उसके लिए था, और जो एक रस्म होने वाली है उसके लिए है। जैसे ही मेहंदी की रस्म शुरू होगी वो आपका दिया हुआ पहनेगी। हमारे बच्चे नए ज़माने के ज़रूर हैं, मॉडर्न ज़रूर है, पर पुराने रीति-रिवाज और मॉडर्न ज़माना दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। तो सबसे पहले रस्म हुई सास-ससुर के लाड लड़ाने वाली रस्म। प्रेम ने बोला करने की ज़रूरत थोड़ी है, सीधा हल्दी पे फ़ोकस करो, ये क्या रस्म है दिखा रहे हो? बोला तू चुप रह प्रेम, हर चीज़ में तो ये रस्म मैं करने वाली हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? तो प्रेम को डाँट दिया। सब लोग देख रहे थे और प्रेम के ऊपर हँस भी रहे थे। अब प्रेम ने मान ली जब राई को करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले सास ने लाड लड़ाया, पर्दे के बीच में फूल फेंक के पता नहीं एक रस्म थी। फिर सबसे इमोशनल रस्म थी ससुर की, जहाँ ससुर ने 500 की नोटों की पूरी गड्डी अपने झोली में खोल दी, सोने-चांदी के सिक्के उसके अंदर डाल दिए और फूल डाल दिए, जिसमें ससुर उसका लाड लड़ाने के लिए उसको जो चाहिए ले सकती है राही। बोला कुछ भी ले सकती हूँ मैं। बोला ले 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 ले, लूट ले सब लोग। बोला सोना उठा, सोना बहुत महंगा है, ये वो काम लगेगा। बोल रहे थे जितना अभी प्यार लड़ाओगी उतना ही बाद में प्यार मिलेगा। अनुपमा के कहने पे उसने इशारों से फ्लावर्स उठाए अंदर से। बोला नेक तो ले लो। बोला मेरे लिए नेक यही है, मैं इसके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि देखो बचपन से मैंने लग्जरी लाइफ जी है मेरे पापा के साथ, तो मुझे लग्जरी लाइफ जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे को पॉप्स की ज़रूरत है, यानी पापा की ज़रूरत है। तो मैं आपकी बहू नहीं, बेटी बनना चाहती हूँ, और मैं आज से अब अंकल नहीं, पापा बोलना चाहती हूँ। तो बस आपका आशीर्वाद मुझे उसी चीज़ के लिए चाहिए कि आप मेरे पापा बन के रहें हमेशा। तो बस इतनी इमोशनल बात करके सबको इमोशनल कर दिया, और पराग बड़ा खुश होके आशीर्वाद दे दिया उसने। अब बाकी वो लड़का वापस जो टकरा गया था अनुपमा से, वो यहाँ पे आ गया चुका है, और अनुपमा ने उसको देख लिया है। बोला ये कौन है जो यहाँ पे भी आया है? और 2 मिनट के बाद वो गायब हो गया, जब राही लहंगा चेंज करने के लिए गई, और लहंगे पे माही की नजर थी, और माही ने जो एंड में कांड किया है वो तो मैं कल बता ही चुका हूँ। माही और प्रेम। और उसी सीन में आज एक सीन ऐड हुआ जहां पे राही भी पहुंची, जहां अनुपमा ने ये सीन देखा। तो आई थिंक समथिंग अब क्या होने वाला है मेहंदी के दिन आप समझ ही सकते हो। तमाशे के लिए गौतम ने पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है, और यहाँ प्रेम ने बाय मिस्टेक, बाय गलती एक और तमाशा कर ही दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।